तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 8 किट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 4 अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के प्रश्न उत्तर को भरेंगे। तो इसके पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अम्ल क्षार किसे कहते हैं? अम्ल आप लोग को मालूम हो कि हर खट्टे फलों में अम्ल मिलता है और इसके स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और इसको हम छूने में चिकनाई सी महसूस होती है, जैसे कि साबुन, निरमा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्वाद खट्टा, कड़वा या अन्य। तो यदि आपको स्वाद खट्टा कोई लगता है तो यहाँ पर इस डिब्बे में लिखना है, आपको इस सर्कल में भी लिखना है। तो खट्टे वालों को अलग कर दीजिए और जो अलग स्वाद है उसको अलग कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन में उक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सभी भोज्य पदार्थों को सही जानकारी बिना चखना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हानिकारक हो सकते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, उसे हमें नहीं चखना चाहिए। तो इस सूची में 5 कोई भी पदार्थ चुनकर आप उस पदार्थ के स्वाद का अनुभव लगाओ, जिसके सामने सही का निशान लगाओ। तो इसमें आपको लिखना है कि कैसा स्वाद लगता है। नींबू का रस है तो कैसा है, और वो अम्ल है कि क्षार है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर करिए। अम्ल में वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल या क्षार के पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। ये सही विकल्प है, इसमें से छांट के लिखना है आप लोग को। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। तीसरा है गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। कौन सा रंग देते हैं? गुलाबी रंग देते हैं। अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या मिलकर आप मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। यह है क्षारक। अम्ल एवं क्षारक को आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, क्या बनते हैं? लवण तथा जल। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये छूने में चिकने नहीं होते, जैसे कि नींबू, दही, इमली। क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इन्हें छूने में चिकना होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रश्न 3 है उदासीन विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंगों को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। प्रश्न 4, 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक है हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी। रासायनिक सूचक फिनोप्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज। प्रश्न 5 है नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया जाता है तो यह नीला ही रहता है। लिटमस के पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा विलयन की प्रकृति क्षारकीय है, क्योंकि लिटमस पत्र के विलयन में डुबाने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। प्रश्न 6 है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, किस कारण से लाल होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारकीय होता है। प्रश्न 7 है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो पहले आप स्रोत का नाम लिख दीजिए। लाइकेन से प्राप्त होता है और इसका उपयोग लिख दीजिए। इसका उपयोग है क्षारकों और अम्लों का परीक्षण करने में किया जाता है। प्रश्न 8 है अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती थी? इसका आंसर है प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है। प्रश्न 9 है आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी और तीसरा शक्कर का विलयन। आप हल्दी सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालेंगे। यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और यदि लाल अथवा पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होगा। और तीसरा है यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह शक्कर का विलयन है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10 से कारखानों के अपशिष्ट
अपशिष्टों को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में बहने दिया जाएगा तो जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। इसलिए अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उसे उदासीन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 11वां, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह प्रश्न 12 है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। इसमें देखिए नींबू का रस लिखा है। इसमें क्या करना है आप लोग को कि इनके अम्ल और क्षारकों के नाम लिखना है, जो रासायनिक नाम है उनके नाम लिखना है। तो नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साबुन में सोडियम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। दही में लैक्टिक अम्ल। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। जब किसी अम्ल व किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इसी प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। तो इसका ये देखिए रासायनिक समीकरण है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर है, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन क्षारकीय होता है जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर दे। प्रश्न 14 है, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो अम्ल और क्षार में पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्लों का पानी में घोल चिकना प्रतीत नहीं होता, क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक में आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पदार्थ के नाम लिखा हुआ है और सूचक का पदार्थ पर, मतलब जब हम सूचक का प्रयोग करते हैं तो कौन सा क्या प्रतिक्रिया होती है, कौन सा रंग परिवर्तन होता है, इसे आप को लिखना। और उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षार की होती है कि अम्लीय होती है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आता है यहाँ से प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं। सूखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पर नीचे दिए गए विलेनों की बूंदों की सहायता से परीक्षण करिए। तो यहाँ पर परीक्षण लिखा हुआ है, नींबू का रस, संतरे का सिरका, साबुन का घोल, खाने का सोडा, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन और हल्दी पर विलयन का प्रभाव क्या होता है। और अम्लीय है, उसकी प्रकृति कैसी अम्लीय है कि क्षारकीय की उदासीन है। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 है, आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारकीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षारक के नाम लिखिए। तो देखिए अम्ल एक साइड लिख दीजिए, एक साइड क्षारक लिख दीजिए। तो घर में पाए जाने वाला सिरका है, नींबू, दूध, अंगूर, इमली। तो इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो इन अम्लों के नाम, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल है, नींबू में साइट्रिक अम्ल है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और क्षार में NaOH, KOH, NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसके नाम क्या क्या हैं तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।